जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज शीतला सप्तमी है, आज के दिन बासोड़ा पूजा जाता है और शीतला माता की व्रत कथा सुनी जाती है। आज हम सभी शीतला माता की 3 व्रत कथाएं सुनेंगे। ये कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन कथा को सुनने से ही शीतला माता की पूजा पूरी होती है और शीतला माता प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। एक दिन पूर्व खाना बनाते हैं और शीतला माता का पूजन कर घर के सभी सदस्य ठंडा बासी खाना खाते हैं। जिस घर में शीतला माता का पूजन और व्रत शुद्ध मन से किया जाता है, वहाँ शीतला माता धन धान्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, बच्चों पर चेचक, छोटी माता आदि से रक्षा करती हैं। शीतला माता के पूजन के पश्चात पथवारी माता की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणगौर पूजन करने वाली महिलाएं इसी दिन ज्वारे बोती हैं। तो आइए माता की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। आप सभी कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा, ताकि माता की कृपा से हमारी कथाएं पूरी हों। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। पहली कथा के अनुसार चैत्र माह का महीना आया, होली के बाद के दिन आई, शीतला सप्तमी माता आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया, किसी ने लापसी। माता को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गईं। कुम्हार को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है। कुम्हार ने माँ को ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला। वह बोली, बेटा मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी रोटी राबड़ी रखी थी, उसने माता को खिला दी। इससे माता का ताप शांत हुआ और कुम्हार पर प्रसन्न होकर वह बोली, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। सारी नगरी में त्राही त्राही मचने लगी और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बचा रहा? कुम्हार बोला, मैंने माता को शीतल किया। तुम सबने माता को गर्म भोजन करवाया, जिससे माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा, माता नीम की छाया में बैठी हैं। सभी शीतला माता की शरण में गए और माता से क्षमा मांगी। तब माता ने कहा, तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया, जिससे मेरे मुंह में छाले हो गई। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया, जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर महल बन गया। लोगों ने विनती की, माता अब क्या करें?
तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगर निवासी छठ को बनाए खाने से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। और ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई। सबने ठंडा बनाया भोग लगाया, माता की पूजा की, जिससे माता प्रसन्न हुई और सारी नगरी में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना। भूल चूक क्षमा करना। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए अब शीतला माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान की डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गई। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं। इनके पूरे शरीर में छाले यानी फफोड़े पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है,
मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ करके दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तभी उसी दिन से उसी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ ही साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे शीतला माता, अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। आइए अब शीतला माता की तीसरी कथा को सुनकर हम पीपल पतवारी माता की कथा सुनेंगे और अंत में श्री गणेश भगवान की कथा को सुनकर शीतला सप्तमी की सभी व्रत कथाओं को पूर्ण करेंगे। आप सभी इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा, इनको बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। ये सारी कथाएं शीतला माता के व्रत में सुनी जाती हैं। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, शीतला सप्तमी के दिन एक महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही माँ बनी थीं। कहीं बासी भोजन खाने से वह या उनकी संतान बीमार ना हो जाए, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गईं और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों बहुएं अपने बच्चों के शव लिए दर दर भटकने लगीं। थक हार कर आराम करने के लिए एक बरगद के पास रुक गईं। वहीं पर औरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थीं, जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया
कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वह कन्याएं साक्षात माता हैं, तो वह उनके चरणों में गिर गईं और उनसे क्षमा याचना की। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोग तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो बोलिए शीतला माता की जय हो। अब हम पीपल पथवारी माता की कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल में एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और बाकी औरतों से पूछने लगी कि तुम यह क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्य धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं लाकर दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी ने पीपल पथवारी माता के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है। तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीने दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था। तो उन्होंने मुझे पत्थर डंडे और पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी माता को सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती थी और बहू से कहती थी कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी भी पीपल पथवारी माता के पास जाकर धरना लेकर बैठ गईं। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर घर आकर सास ने गुल्लक में वह सब कुछ रख दिया। बहू ने जब पैसे मांगी तो सास बोली कि गुल्लक में रखे हैं। फिर बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी माता ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो बोलिए पीपल पथवारी माता की जय। आई अब हम गणेश जी महाराज की कथा को श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहती थी। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था।
सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्य धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है, आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। तब सेठ जी मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाई, इसके लिए सेठ जी ने अन्य जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने ये सब मन ही मन में सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाती, मुझे दर्शन नहीं दे देती, तब तक मैं अन्य जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सेठ जी के स्वप्न में प्रवेश किया। गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़ों में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बता देते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन में श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। बोलिए भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार सेठ जी पर अपनी कृपा करी, उसी प्रकार हमारी भी सभी मनोकामना और हमारे घर को भी सदा सुखमय बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। तो इस प्रकार हमारी शीतला सप्तमी की व्रत कथाएं पूर्ण होती हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी का व्रत माता सफल करें, आप सभी की मनोकामनाएं माता की कृपा से पूरी हों। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपने परिवारजनों के साथ इस कथा को शेयर ज़रूर करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।